गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। संस्कृत में एक उक्ति है, काक चेष्टा बको ध्यानं स्वाम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कौवा की तरह टां टां करके पढ़ो, बगुला की तरह ध्यान रखो कि कोई नया चीज, जैसे बगुला नदी किनारे बैठी रहती है और कोई नई मछली आती है उसको निकल जाती है, वैसे ही बच्चे किताब में बगुले की तरह ध्यान रखेंगे और कोई नया शब्द है उसको तुरंत निकल जाओ। श्वान कुत्ते की जैसा नींद रखो, कम खाओ और परिवार में उतना इन्वॉल्व नहीं रहो, अपने कर्तव्य में लगे रहो। क्या होता है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है। धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। आज मैं प्रयास करूंगा इस चैप्टर को क्लियर हो जाएगा, आज क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, यह क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा असत्य। क्या होगा? असत्य। क्यों असत्य होगा? हम जानते हैं कि tan a लंब और आधार का अनुपात होता है। आधार का अनुपात होता है। अगर इसी में लिखेंगे, अगर लंब बड़ा हो, लंब बड़ा और आधार छोटा हो, आधार छोटा हो तो tan का मान 1 से अधिक होगा। 1 से क्या होगा? अधिक होगा। उदाहरण के लिए ले सकते हो tan a बराबर 4/3। समझो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। ये क्वेश्चन गलत है, असत्य हो गया। क्योंकि हम लोगों को पता है कि tan थीटा लंब और आधार का अनुपात होता है, क्योंकि tan a बराबर लंब बटा आधार होता है। जब लंब बड़ा होगा और आधार छोटा होगा तो इसका मान 1 से ज्यादा होगा। 4 में 3 से भाग दोगे 1.33 आया, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। इस हिसाब से ये क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कोण के लिए, क्या बोलेंगे? किसी कोण के लिए अगर sec थीटा बराबर दिया है 12/5, या sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, या cos का उल्टा होता है। cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो sec थीटा क्या होगा? कर्ण बटा आधार होगा। ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। कारण देना है इसका, क्या देंगे? हमें पता है कि sec थीटा कर्ण और आधार का अनुपात होता है। कर्ण और आधार का अनुपात होता है। कर्ण और आधार का अनुपात होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भाग होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसलिए ये क्या हो गया? सत्य है। पहला में क्या था? tan a का मान सदैव लगाया है। अगर यही tan a का मान 3/4 रहता तो इसके लिए सदैव नहीं लगा रहता ना, तो ये सत्य हो सकता था, सत्य हो जाता। लेकिन सदैव में तो हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि tan लंब और आधार का अनुपात होता है। अगर लंब बड़ा होगा तो tan का मान 1 से बड़ा होगा। वही कंडीशन 2 नंबर क्वेश्चन का है, ये सत्य है, क्योंकि sec थीटा 12/5 दिया है, कर्ण बटा आधार होता है, sec cos का उल्टा होता है। sec थीटा कर्ण और आधार का क्या होता है? अनुपात होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये सत्य है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया? आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दे।
इसी का 3 देखो 3 नंबर क्वेश्चन cos A, 3 नंबर क्वेश्चन cos A। क्वेश्चन क्या है? cos A कोण cos A कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। cos जो है cos कोसेकेंट COSECANT के लिए प्रयुक्त होता है, के लिए प्रयुक्त है। ये सत्य है कि असत्य है? प्रयुक्त है। तो यह भी आपका असत्य है, असत्य है। यह क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आपको पता है कि कोसाइन का COSIN कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। 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 ये किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का COSIN कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। जबकि कोसेकेंट कोसे के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये असत्य है। इसको क्या लिखेंगे कि कोसाइन का लिखेंगे, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, कॉस होता है। जबकि मैंने इसको फर्स्ट वीडियोज में मैंने समझाया था, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, जबकि कोसेकेंट कोसे के लिए प्रयुक्त होता है। यह सत्य है। सीधा लिखेंगे कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। धन्यवाद। समझ में आया ना? यानी कोसाइन कोसेकेंट के लिए नहीं लिखेंगे, कॉस के लिए कोसाइन होता है, जबकि कोसेकेंट यहां लिख दो, जबकि कोसेकेंट कोसे के लिए प्रयुक्त है, कोसे के लिए होता है। ये समझ में आ जाएगा। ये कारण में हो गया। कॉस को कोसाइन लिखते हैं, आप कोसेकेंट कोसे के लिए लिखते हैं। ये कॉस के लिए दे रहा है कोसेकेंट। ये सत्य है क्या? सत्य असत्य है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। धन्यवाद। अब चौथा क्वेश्चन देंगे, समझो। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऑब्जेक्टिव है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कॉट और A का गुणनफल है, ये पता है। ये असत्य है, असत्य लिखेंगे। कारण देना है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कॉट और A का गुणनफल कॉट A नहीं है। कॉट और A का गुणनफल कॉट A नहीं है। ये कॉट A ऐसे कॉट गुना A बराबर कॉट A लिखना गलत है। कॉट गुना A बराबर कॉट A लिखना गलत है। ये नहीं है। आखिर है क्या? तो कॉटेंजेंट कॉट क्या है? कॉट यहाँ कोष्टक दे दो, कॉटेंट TANGENT कॉटेंजेंट क्या बोलेंगे? कॉटेंजेंट का त्रिकोणमितीय फलन है। कॉटेंजेंट का त्रिकोणमितीय फलन है। पहले क्या देंगे? कॉट और A का गुणनफल कॉट A नहीं है। कॉट क्या है? तो कॉटेंजेंट का त्रिकोणमितीय फलन है। और इस फलन का क्या लिखेंगे? इस फलन का कौन फलन? किस फलन? त्रिकोणमितीय फलन। किस फलन की चर्चा हो रही है? त्रिकोणमितीय फलन का कोण A है। कोण क्या है? A है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉट और A का गुणनफल नहीं है। कॉट क्या है? तो कॉटेंजेंट का, ये पूरा नाम होता है कॉटेंजेंट का त्रिकोणमितीय फलन है, शॉर्ट नेम हो गया। इस फलन का कोण A है, या यूं समझो A यहां पर कोण है, इसलिए कॉट 30 डिग्री 45 डिग्री, ये का मान कुछ डिग्रियां में रहती है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इसलिए नहीं होगा। कैसे लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि कॉट और A का गुणनफल नहीं है, ये लिख डालेंगे। तो क्या है? कॉटेंजेंट का त्रिकोणमितीय फलन है, और इस फलन का कोण A है। हो गया?
चलिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब चलेगा, ये चौथा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा सा देख लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन में है किसी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, किसी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी असत्य है। बड़ा भाई, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा कर्ण होता है, लंब और आधार छोटा होता है। तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात होता है, अनुपात मतलब बटा। तो ये लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। साइन थीटा लंब और कर्ण हो गया। तो देखो साइन थीटा कर्ण 3 है और लंब 4 है। जैसा कि पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है, इसमें कर्ण छोटा हो गया है। तो सही है कि गलत है? गलत है। हमें कारण समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, जबकि इसमें कर्ण छोटा है। इसमें कर्ण क्या है? छोटा है। इससे ये क्या हो गया? असत्य हो गया। इससे क्या हो गया? असत्य हो गया। यानी कि हमेशा साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे? 1 से अधिक नहीं होता है। ये समझने के लिए है। साइन थीटा का मान 1 से अधिक किसी समकोण त्रिभुज में इसका मान 1 से अधिक नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण असत्य हो गया, क्योंकि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात यानी बटा होता है, अनुपात होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है, इसमें कर्ण छोटा है, इसलिए असत्य हो गया। धन्यवाद। आप सभी हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, करत अभ्यास किए, हमेशा अभ्यास करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।